और अब वक्त हो गया है देश और दुनिया की उन तमाम खबरों का जो आज पूरे दिन सुर्खियों में रही। हम आपको दिखाएंगे वो स्पेशल रिपोर्ट जिसमें होंगे देश और दुनिया की बड़ी खबरें। सबसे पहले बात पाकिस्तान और चीन के उस सपने की जो अमेरिका के एक ऑर्डर के बाद हमेशा के लिए टूट गया। दरअसल पाकिस्तान अपने जंगी बेड़े में शाहीन-3 नाम के एक मिसाइल को शामिल करने का कार्यक्रम चला रहा था। इसके लिए चीन पैसा, तकनीक और उपकरण से पाकिस्तान की मदद कर रहा था, लेकिन अमेरिका ने अब उस कंपनी पर ही प्रतिबंध लगा दिया, जिससे पाकिस्तान और चीन की सालों पुरानी कोशिश नाकामयाब हो गई। हिंदुस्तान पर मिसाइल दागने की सनक लिए बैठे पाकिस्तान को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। इस बार पाकिस्तान के नापाक इरादों पर 7 समंदर पार अमेरिका ने पानी फेर दिया। ड्रैगन की गोद में बैठे जिन्ना लैंड को अमेरिका ने करारा तमाचा जड़ा है। पाकिस्तान बीते कुछ साल से लगातार शाहीन-3 मिसाइल पर काम कर रहा था। कई बार इसके डिजाइन में बदलाव कर इसकी टेस्टिंग की गई। शहबाज और मुनीर दिन रात भारत पर मिसाइल दागने का सपना देख रहे थे, लेकिन कंगाल पाकिस्तान का एक और सपना फिर से टूट गया। वैसे तो पाकिस्तान की सैन्य ताकत हिंदुस्तान के सामने काफी बौनी है, लेकिन शाहीन-3 मिसाइल का सफल परीक्षण कर पाकिस्तान अपने परमाणु बेड़े में इजाफा करने की प्लानिंग कर रहा था। जिन्ना लैंड के इस नापाक मंसूबे को मकाम तक पहुंचाने में ड्रैगन भी पाकिस्तान के साथ था। दरअसल शाहीन-3 मिसाइल कार्यक्रम में चीन की एक कंपनी पाकिस्तान की मदद कर रही थी। चीन की इसी कंपनी से पाकिस्तान को शाहीन-3 मिसाइल के लिए उपकरण मुहैया कराए जा रहे थे, लेकिन अमेरिका ने चीनी कंपनी पर प्रतिबंध लगा दिया। इस प्रतिबंध के बाद अब पाकिस्तान को शाहीन-3 के लिए कई जरूरी उपकरण नहीं मिल पाएंगे। पाकिस्तान को इसके लिए चीन से न सिर्फ तकनीकी सहायता मिल रही थी, बल्कि इस प्रोजेक्ट में खर्च करने के लिए करोड़ों डॉलर भी बीजिंग से भिजवाए गए थे। चीन जानता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच दशकों से अदावत है। यही वजह है कि चीन लगातार पाकिस्तान को मजबूत कर हिंदुस्तान के खिलाफ दबाव बनाने की कोशिश करता है। लेकिन इस बार ड्रैगन और जिन्ना लैंड के ड्रीम प्रोजेक्ट पर सबसे बड़ा हंटर चला है। जानकार भी इस बात को मानते हैं कि शाहीन-3 मिसाइल भारत के लिए चिंता का सबब बन सकती है। पाकिस्तान का दावा था कि शाहीन-3 मिसाइल परमाणु ताकत से लैस होगा। साथ ही दावा है कि शाहीन मिसाइल की रेंज 2700 किलोमीटर है, जो भारत के किसी भी शहर को निशाना बना सकती है। लेकिन अब पाकिस्तान के इस प्लान को बड़ा झटका लगा है। चीन बीते कई साल से इस मिसाइल पर करोड़ों डॉलर खर्च कर रहा था। यही वजह है कि अमेरिका के इस एक्शन का ड्रैगन अब लगातार विरोध कर रहा है। ऐसा पहली बार नहीं है कि अमेरिका ने किसी चीनी कंपनी पर इस तरह का बैन लगाया हो। पहले भी अमेरिका ने पाकिस्तान के मिसाइल कार्यक्रम से जुड़े चीनी, बेलारूस और नॉर्थ कोरिया की कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए हैं। सैन्य ताकत के मामले में हिंदुस्तान से कोसों पीछे पाकिस्तान शाहीन-3 मिसाइल के जरिए एक साथ कई कदम आगे बढ़ने का ख्वाब देख रहा था, जो अब कभी पूरा नहीं हो पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। राजस्थान के भीलवाड़ा और शाहपुरा में धार्मिक जुलूस पर पत्थरबाजी हुई, तो यूपी के महोबा में गणेश प्रतिमा के शोभा यात्रा पर पथराव किया गया और यह सारा बवाल मुस्लिम मोहल्लों में ही हुआ है। राजस्थान में पत्थरबाजों की वजह से इतिहास में पहली बार झूलने यात्रा पूरी नहीं हो सकी। पहली बार ठाकुर जी का जलाभिषेक नहीं हो सका। मस्जिद से इतनी पत्थरबाजी की गई कि यात्रा बीच में ही छोड़नी पड़ी। मस्जिद से भीड़ पर कैसे बरसाए गए पत्थर, आज इसके कुछ नए सबूत आए हैं सामने।
यूपी टू राजस्थान, धार्मिक जुलूस पर पथराव। राजस्थान के शाहपुरा के जहाजपुर में मस्जिद से पत्थरबाजी। पहले नारा लगाने से मना किया, फिर जामा मस्जिद की छत से पत्थर बरसाया। भीलवाड़ा के सांगानेर में धार्मिक यात्रा पर पत्थरबाजी को लेकर हिंदू संगठनों में काफी आक्रोश है। दोषियों पर एक्शन के लिए धरना प्रदर्शन हो रहा है। सिर्फ राजस्थान ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के महोबा में भी गणेश प्रतिमा की शोभा यात्रा पर मुस्लिमों पर पथराव का आरोप लगा है, जिससे यात्रा में शामिल लोग भड़क गए और यात्रा रोकनी पड़ी। सबसे पहले राजस्थान में शाहपुरा के जहाज का ये वीडियो देखिए। वीडियो शनिवार शाम का है, जब धार्मिक यात्रा निकाली जा रही थी। इसी दौरान पहले जामा मस्जिद के सामने नारा लगाने से मना किया जाता है। नारेबाजी बंद हो जाती है तो अचानक मस्जिद से पत्थर बरसने लगते हैं, जिससे लोगों में भगदड़ मच जाती है। मस्जिद से पत्थर चल रहे थे और बचने के लिए जो लोग घर के किनारों का सहारा ले रहे थे, उनको मस्जिद के पास मौजूद लोग लात मार रहे थे। हैरत की बात है कि यह सब पुलिस के सामने हो रहा था। पथराव में पुलिस कर्मियों को भी चोटें आई हैं। शासन उधर से खड़ा था, वहाँ से जुलूस आ रहा था, उधर से अपन आ रहे थे, शांति पंख से आ रहे थे। यहाँ आकर अपन को बोला कि नारा नहीं लगेगी, तो हमने बंद करा दिया था। बंद कराने के बाद में उधर से आए 5-10 आदमी, ऊपर से पत्थरबाजी चली थी। इतने पत्थर आए थे तो मेरे सर पर लग गई, तो मैंने यहाँ से चक्कर आकर यहाँ पर बैठ गया। प्रशासन ने इतने पत्थर को उठा कर उधर फेंक दिया। इस मामले में जामा मस्जिद को नोटिस भेज दिया गया है। 24 घंटे के अंदर मस्जिद के सभी कागजात मांगे गए हैं। पत्थरबाजी पर 20 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है। पत्थरबाजी की वजह से इतिहास में पहली बार झूलन महोत्सव में 1 दर्जन मंदिरों में ठाकुर जी जल झूलन के लिए नहीं गए। यात्रा पूरी न होने से लोगों में काफी आक्रोश है, जिसके विरोध में लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया। भीलवाड़ा में जल झूलनी एकादशी के जुलूस पर पथराव के बाद पुलिस एक्शन में है। इलाके में 24 अवैध निर्माण ढाए जा चुके हैं। पथराव करने वाले कई आरोपियों में महिलाएं भी शामिल हैं। वहीं यूपी के महोबा में माहौल तनावपूर्ण होने से पहले ही संभाल लिया गया। हालांकि पथराव के बाद कोतवाली का घेराव कर नारेबाजी जरूर हुई, लेकिन पुलिस ने मौके पर हालात को काबू में कर लिया। अलग अलग शहरों में धार्मिक यात्राओं पर पत्थरबाजी को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तीखा हमला करते हुए कांग्रेस पर आरोप लगाया। कांग्रेस के नेता और टुकड़े टुकड़े गैंग के नेताओं ने जब कहा यही स्थिति भारत में होगा, उस समय के बाद से मुसलमानों की ओर से राजस्थान हो या उत्तर प्रदेश में हर जगह पथराव की घटना जोरों पर चल रही है। सवाल है कि आखिर धार्मिक जुलूसों पर पथराव के पीछे कौन लोग हैं? जाहिर है ऐसी नफरती भीड़ की पहचान कर उनसे सख्ती से निपटने की जरूरत है। शाहपुरा से विनय पंत, महोबा से राजेंद्र तिवारी, जी मीडिया। अब बात सिर तन से जुदा के जिन्न की, जो सामने आया है यूपी के कन्नौज से। यहां एक मुस्लिम शख्स ने अपने साथियों के साथ मिलकर 2 हिंदू लड़कों की गर्दन चाकू से काटने की कोशिश की। इस जानलेवा हमले में किसी तरह बचे दोनों लड़कों ने बताया, आरोपी ने मामूली विवाद में मजहबी रंग देते हुए इस हमले को अंजाम दिया। एक बार फिर सिर तन से जुदा की साजिश। आपसी विवाद में चाकू से वार, गर्दन पर प्रहार। यूपी के कन्नौज में सिर तन से जुदा की साजिश सामने आई है। आरोप है कि यहां चांद बाबू नाम के मुस्लिम शख्स ने 2 हिंदू युवकों की गर्दन पर चाकू से हमला कर उन्हें जान से मारने की कोशिश की, लेकिन इस हमले में दोनों लोग किसी तरह बच गए, जिसके बाद उन्होंने घटना की जानकारी दी। बताया गया कि आपसी विवाद को धर्म से जोड़कर इस हमले को अंजाम दिया गया। जानकारी के मुताबिक आरोपी चांद बाबू और पीड़ित प्रदेश के बीच पुराना विवाद था।
ये विवाद सरकारी ट्यूबवेल से पानी की सप्लाई को लेकर था। इसी बात पर चांद बाबू ने ब्रजेश पर जानलेवा हमला कर दिया। आरोपी ने ब्रजेश की गर्दन पर चाकू से हमला किया। हमले के दौरान सिर तन से जुदा करने के नारे लगाए। ये आए कल गिला पानी दो हमको, गंगा जी में बोला नशे में, कहने तुझको मारेंगे भी। तो हमने कहा क्यों मारोगे भाई, कल पानी तुमने बंद कराया है पीछे पंप का, हम क्यों पानी बंद कराएंगे, ये तो बाबू लोगों का काम है, वही लोग बंद कराते हैं भाई, वही लोग चालू करवाते हैं। उसके बाद कहने के बाद हमने पानी मना कर दिया, चला गया। चले जाने के बाद उसके बाद लाइट चली गई। ये गाली बकते हुआ आया, अल्लाह रहेंगे वो अल्लाह रहेंगे और हिंदू नहीं रहेंगे। बताया गया कि इसी बीच वहां ब्रजेश के पड़ोसी आकाश पहुंचे तो आरोपी चांद बाबू अपने साथियों के साथ भाग निकला, लेकिन मौका पाकर उसने आकाश की गर्दन भी काटने की कोशिश की। कुछ लोग इनको धारदार हथियार से मारकर और सर तन से जुदा होने का नारा लगाते हुए वहां से भागे हैं। इसके बाद मैं बाबा गौरी शंकर मंदिर दर्शन करने जा रहा था, तो वहीं पे मुझे वो लोग मिल जाते हैं और मुझसे पूछते हैं कि तुम उनसे क्या सवाल जवाब कर रहे थे, तुम बजरंग दल के बहुत बड़े नेता हो, हिंदूवादी हो। ये सब बातें करते हुए जो है उन्होंने अचानक से मुझ पे भी छुरी से हमला कर दिया और जब तक मैं कुछ समझ पाता तब तक वो वहाँ से नारा लगाते हुए चाकू छुरी लहराते हुए भागे। वहीं पुलिस ने इस मामले में आरोपी चांद बाबू और उसके 2 साथियों के खिलाफ केस दर्ज कर कार्रवाई का भरोसा दिया है। पड़ोस के रहने वाले चांद मोहम्मद से इनका कुछ विवाद हो रहा था, उसी में चांद मोहम्मद ने इन पर हमला कर दिया। रास्ते से गुजर रहे आकाश वाजपेयी जब इन दोनों के बीच आए और रामू को बचाने का प्रयास किया तो उस व्यक्ति ने इन पर भी हमला किया और इस सूचना पे तत्काल जो है 3 टीमों का गठन किया गया है। चांद मोहम्मद की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। आरोपी चांद बाबू का ब्रजेश से मामूली विवाद था, लेकिन उसने इसे मजहबी रंग देने की कोशिश की। हिंदू होने की वजह से उसने न सिर्फ ब्रजेश पर हमला किया बल्कि सिर तन से जुदा करने का उन्मादी नारा भी लगाया, जिसे लेकर अब हिंदू संगठनों में आक्रोश देखा जा रहा है। कन्नौज से प्रभम श्रीवास्तव, जी मीडिया। और अब बात शांत हिमाचल में उठे सियासी तूफान की। शिमला के संजौली से लेकर मंडी तक हिमाचल में बवाल खड़ा हो गया है। अवैध मस्जिद को हटाने की मांग पर लगातार प्रदर्शन तक हो रहे हैं। लोग कह रहे हैं मस्जिद का जो निर्माण किया गया है उसमें नियमों का पालन तो दूर की बात है, इसकी खुलेआम धज्जियां उड़ा दी गई। अब ऐसे मस्जिद से जुड़े मुसलमानों का क्या कहना है, हमारे संवाददाता की ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में जी मीडिया की टीम पहुंची है और हमारे साथ मुस्लिम समाज के वो तमाम लोग हैं जो पिछले कई दशकों से यहाँ पर रह रहे हैं, लेकिन अभी पिछले कुछ दिनों से यहाँ का जो भाईचारा है उसमें कहीं ना कहीं फासला पैदा हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ जो मुस्लिम बाशिंदे हैं, यहाँ जो मस्जिद है, उनका विरोध किया जाने लगा है। इस पर बात करते हैं। हमारे साथ में जो जामा मस्जिद के इमाम साहब हैं सैयद नवाब हाशमी साहब, उनके साथ में यहाँ तमाम और भी लोग मौजूद हैं जो अलग अलग जगहों पर जाकर के काम करते हैं। अपना जो बच्चे हैं उनको यहाँ पर पालते हैं, उनको शिक्षा दी जाती है और उसके बाद यहाँ की जो दिनचर्या है वो हमेशा से चलती आ रही है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से माहौल जो है वो यहाँ पर ख़राब होने लगा है। इस पर बात करते हैं। इमाम साहब, सब कुछ तो पिछले कई सालों से हम भी देखते थे दिल्ली में बैठ करके कि ऐसी खबरें यहाँ सुनने को नहीं मिलती थी, लेकिन अब अचानक से ऐसा क्या हो गया कि लोग मुस्लिम लोगों का विरोध कर रहे हैं, रैलियां निकाल रहे हैं। संजौली में हुआ, हाँ, मंडी में हुआ और अब कुल्लू में भी हो रहा है, तो उसके पीछे क्या वजह है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आप यहाँ पे आए हैं, आपका इस्तकबाल करता हूँ, खुश आमदीद करता हूँ। और जिस मस्जिद में आप आए हैं इसका मैं इंट्रोडक्शन तारुफ करा दूँ आपको। ये 150 साल पुरानी, तकरीबन उससे भी पहले की मस्जिद थी यहाँ पे, और उसके बाद ये पुरानी इसकी जो इमारत थी वो कच्ची थी। उसके बाद भी लगा कि भैया कहीं गिर न जाए, तो हमने यहाँ शहर के तमाम मज़ाहिब के तमाम वर्गों के लोगों से मशवरा किया कि हम नए सिरे से नई कंस्ट्रक्शन इसकी करें, और हमने उसमें तमाम मज़ाहिब के और ज़िम्मेदारों के संगठनों के लोग उसमें शामिल हुए। राजा महेश्वर सिंह जो भाजपा मेंबर पार्लियामेंट थे और यहाँ के राजा हैं और स्टेट भाजपा के प्रेसिडेंट भी रहे हैं, मौजूद आदमी हैं,
उन्होंने इसकी बुनियाद रखी 2 अक्टूबर 1999 को, गांधी जयंती के दिन। उसके साथ में जो कांग्रेस के यहाँ पे हमारे बड़े बुजुर्ग और इज़्ज़तदार लोग हमारे सरपंच थे, राजकिशन गौड़ साहब, वो साथ में थे। आरएसएस से हमारे चाचा जी थे, राजा ये जगदम्बा प्रसाद अवस्थी साहब, वो शामिल थे। हमारे सिख कम्युनिटी से, क्रिश्चियन कम्युनिटी से, मुस्लिम कम्युनिटी, हर कम्युनिटी, हर वर्ग के लोगों ने मिलकर के 2 अक्टूबर 1999 को एक मोहब्बत की यादगार के तौर पर मस्जिद की बुनियाद रखी थी। ताजमहल एक दुनिया के अंदर मोहब्बत की यादगार मानी जाती है। उसके बाद अगर देश में कोई दूसरी यादगार है तो ये मस्जिद है। ये सिर्फ मस्जिद नहीं बल्कि तमाम मज़ाहिब के और तमाम वर्ग के लोगों की मोहब्बत इसके अंदर जुड़ी हुई है। और मैं ये बता दूं आपको, ये इसके अंदर सिर्फ ज़बानी नहीं बल्कि माली तौर से भी सबने ताउन किया, जो आज ये खड़ा हुआ है। अब जहाँ तक बात यह है कि विरोध हो रहा है, देखिए ऐसा है कि मसला कुछ और होता है और उसको डाल दिया कुछ और हो जाता है। हमारे यहाँ एक कहावत है कि धोबी बस नहीं चला, गधी के कान नट दिए। एक कहावत आपने सुनी होगी। शिमला से ऊपर मलियाना एक जगह है, वहाँ पे झगड़ा हुआ 2 गुटों के अंदर, और वहाँ पे एक ग्रुप ने दूसरे ग्रुप का सिर फाड़ दिया, जो कि निंदनीय है, काबिल मजम्मत है, उसकी हम खंडन करते हैं। उनको चोट आई, सर फाड़ दिया। प्रशासन ने, पुलिस ने उनको अरेस्ट किया और धारा 307 के तहत उन पर मुकदमा दर्ज किया। बहुत अच्छा काम किया। जो भी अपराधी होगा उसको सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए, हमारा ये मानना है। कानून सबसे ऊपर है, कानून से ऊपर कोई भी नहीं हो सकता। जो कानून के तहत चलेगा वहाँ पे ठीक होगा, जो कानून का पालन नहीं करेगा उसको सज़ा मिलेगी। तो मलियाना के अंदर जो हादसा हुआ उसके अंदर कानून ने काम किया, पुलिस ने कार्रवाई की, लेकिन हमारे कुछ भाइयों को वो चीज़ हज़म नहीं हो रही और उन्होंने मलियाना से लाकर वो मसला ला के संजौली के अंदर वो खड़ा कर दिया और वो बात का बतंगड़ बन गया, बहुत तूल पड़ा। और उसके वो माहौल, हिमाचल प्रदेश एक शांति पसंद प्रदेश रहा है, यहाँ से कभी कोई ऐसी घटना नहीं हुई यहाँ पे, लेकिन कुछ लोगों को ये अमन पसंद नहीं आता। उनको अपनी राजनीतिक रोटियाँ सीखनी होती हैं और सियासत जब आ जाती है तो वहाँ पे फिर अमन चैन ख़त्म हो जाता है। आप इतने सालों से यहाँ पर रह रहे हैं, कोई अचानक से कहे कि आप यहाँ से चले जाएं, कैसे चले जाएंगे आप? सर वाकई दुख होता है इस बात का, क्योंकि हम मजदूर लोग हैं, यहाँ कारोबार करने वाले आदमी हैं, समझे जी। हम ये चाहते हैं कि शांति से यहाँ रहें, समझे। हम लोगों से किसी को कोई तकलीफ़ नहीं है ना। अगर कोई ऐसा है आदमी तो उसको सज़ा दीजिए कानूनन, हम उसके साथ हैं, समझे जी। लेकिन सब यहाँ सब मजदूर लोग हैं, यहाँ पे रहने वाले जितने भी हैं, सब लोग सही तरीके से रह रहे हैं, अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, समझे जी। हाँ। कोई भाई आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम अजीमुद्दीन है। आप क्या करते हैं? मेरा सिलाई का काम है जी। अच्छा जी। यहाँ पर कब से कर रहे हैं? 22 साल हो गए मुझे यहाँ पर। अच्छा जी। 22 साल से आप यहाँ पर काम कर रहे हैं। ये अचानक से कैसे होने लगा सब चीज़ें? हिंदू मुसलमान, मस्जिद का विरोध, मुसलमान लोगों का विरोध, आपके साथ में भी लोग होंगे, आपके हिंदू भी लोग होंगे यहाँ पर, तो क्यों, ये लोग कौन है जो ऐसा कर रहे हैं? ये तो मेरी समझ से परे है, ऐसा क्यों हो रहा है, कौन कर रहा है। लेकिन इतना बताए, मैं यहाँ 22 साल से रह रहा हूँ, हमारा सब के साथ मिलना जुलना सब कुछ सबके साथ है। मेरे बच्चे यहाँ पैदा हुए, बच्चे पढ़ रहे हैं, यहाँ तालीम हासिल कर रहे हैं, फिर एकदम से अचानक से कह दिया जाए कि आप लोग छोड़ दो, ये तकलीफ दे है थोड़ा। कहाँ लेके जाएंगे अपने बच्चों को अगर ऐसे छोड़ देंगे तो? कहाँ लेके जाएंगे? अब कानून है, कानून देखते हैं क्या करता है इसमें। जी। प्रशासन है, अब हम प्रशासन से गुहार लगाते हैं कि इस पर सख्त सख्त कार्रवाई की जाए। तो यहाँ देख सकते हैं जो लोग हैं वो बेचारे सोच भी रहे हैं कि आखिरकार कोई उनको कैसे बोल सकता है, ये भी इसी मुल्क के हिस्सा हैं, यहाँ पर कई सालों से रह रहे हैं। सर आपका नाम? मेरा नाम फिरासत खां है। अच्छा फिरासत साहब, आप यहाँ पर कब से रह रहे हैं? हमारी यहाँ पर चौथी नस्ल आ गई है जी। हाफ सेंचुरी से ज़्यादा हम यहीं पर रह रहे हैं। जी जी जी। और मैं यहाँ आसपास में कितनी मस्जिद हैं? यहाँ एक मस्जिद कुल्लू की यही है। इससे पहले जब इस मस्जिद का हमने नमाज़ पढ़ने के लिए और फ़िक्र ली कि भाई इस मस्जिद को में नमाज़ पढ़ी जाए, लोग जब आना जाना शुरू हुए, ख़ास तौर से जब कश्मीर का मसला हुआ, सारे टूरिस्ट यहाँ पर डाइवर्ट हो गए और काम करने वाले तो आते ही आते थे, तो उनकी ज़रूरतों को, क्योंकि टूरिस्ट को नहीं पता है कि वहाँ पर क्या है, हर धर्म के लोग यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में टूरिस्ट में आते हैं और मनाली सबसे बड़ा टूरिस्ट स्टेशन है। तो जब यहाँ पर नमाजियों को तकलीफ़ होने लगी और मस्जिदों को तलाश करने लगे, तो मंडी और लद्दाख के बीच में 570 किलोमीटर की दूरी है। तो इस बीच में ये एक ही मस्जिद थी जो कि
मतलब कच्ची थी और इसमें जगह बहुत कम थी, तो हमने इसी मस्जिद को कोशिश करी कि इसको दोबारा बनाई जाए। तो वो ये आज उसी का नतीजा है कि इसमें जैसा कि आपको बताया पहले कि ये सबके मशवरे से हुआ है, सिर्फ अकेले। और यहाँ इस मस्जिद के अतराफ़ में यहाँ का कोई भी बाशिंदा नहीं है, यहाँ का रहने वाला मूल निवासी नहीं है। कुल्लू में किस चीज़ का विरोध किया जा रहा है? देखिए, विरोध कोई नहीं है, चंद लोग होते हैं हर जगह जिनको अपनी बात क्यों चलानी है, उसके पीछे कोई राजनीति है या पॉलिटिक्स है या क्या चीज़ है उसमें। आम लोग जो है वो हमारे साथ आदमी भाईचारा है उनका। और मैं आपको बताऊं, हमारे इस मस्जिद के अंदर जितने भी स्ट्रक्चर हो उसमें सब धर्म के लोगों का बहुत बड़ा ताउन, जैसे मैंने बताया कि बुनियाद रखी गई। उसके बाद हमारे जो मटेरियल इसके अंदर आया वो हमारे पड़ोसियों ने, हमारे हिंदू भाई, हमारे दोस्त हैं, हमारे भाई की तरह हैं, उन्होंने पूरा सपोर्ट किया। हमारे पास पैसे थे या नहीं थे, लेकिन उन्होंने मटेरियल देने में कभी कंजूसी नहीं की। हमारे सामने हमारे भाई हैं, यहाँ की मशहूर फर्म है KV इंटरप्राइज, मैं उनके लिए शुक्रगुजार भी हूँ और उनके लिए दुआ भी कराता हूँ। अल्लाह उनकी जो है वो तरक्की अता फरमाए उनको। उनका बहुत बड़ा सहयोग और बहुत बड़ा ताउन रहा, लाखों रुपए का सामान उन्होंने दिया और हमसे ये कहा कि आपने इस वजह से काम नहीं रोकना कि आपके पैसे की तंगी है। आपको पता है कि तंगी आ जाती, पैसा नहीं आया, कोई फंड नहीं आया हुआ है तो काम रुक जाता है। उनका हमारे पास सहयोग था कि आपने काम नहीं रोकना, मटेरियल जितना चाहिए उन्होंने खुद दे करके यहाँ पर रहना। ये भाईचारे की एक मिसाल है मस्जिद। मैं जो लोग विरोध कर रहे हैं मैं उनको भी कहता हूँ कि भाई नाखून अकल के नाखून लो। ये एक हमारी एक पहचान अलग है कुल्लू की पूरे हिंदुस्तान के अंदर। हम जब बाहर जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो लोग पूछते हैं कि भाई वो महेश्वर सिंह की मस्जिद, राजा महेश्वर सिंह की मस्जिद, उसमें यहाँ किसी मुसलमान का नाम नहीं आता, मेरा नाम नहीं आता, राजा महेश्वर सिंह का नाम आता है इसके अंदर। लोग बड़ी इज्जत करते हैं उनकी, बुलाना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, यहाँ लोग आते हैं उनसे मुलाकात करना चाहते हैं, समझे। तो सभी लोग उसमें, इवन RSS के हमारे जो यहाँ पे मुखिया थे पंडित जगदम्बा प्रसाद अवस्थी, साथ में पीछे उनका मकान हमारा, बहुत प्यार हमारे साथ में, बहुत शफकत थी उनकी। हमें आज दुनिया में नहीं है वो, तो उनकी हमें बहुत कमी महसूस हो रही है। जब कभी अगर कभी ऐसे कोई मुल्क में हालात होते थे तो वो आगे आके माहौल को संभालते थे और कहते थे कि घबराने की कोई बात नहीं है, यहाँ कुछ नहीं होने देंगे हम यहाँ पर। तो ऐसे समझदार लोग दुनिया में नहीं। मैं अब इन हमें ये भी भाई हैं हमारे, छोटे भाई हैं हमारे, मैं उनसे प्यार से इनसे दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि देखिए माहौल जो है एक मरतबा ख़राब हो जाए और जो धब्बा लग जाए वो कभी नहीं मिटता। शीशे के अंदर बाल एक मरतबा आ जाता है। कुल्लू का एक नाम है, हिमाचल का एक नाम है, आपसी भाईचारे के लिए, संस्कृति के लिए और प्यार मोहब्बत के लिए जाना जाता है। ये मस्जिद भी है तो मोहब्बत की यादगार है। ताजमहल के बाद में दूसरी यादगार पूरे हिंदुस्तान के अंदर है। इस मोहब्बत की यादगार को बरकरार रहने, इसको जो है जो दूसरा चश्मा लगा रखा है उससे हटा करके प्यार से, मोहब्बत से हमसे मिलजुल कर रहें और इस अपने शहर को अमन और प्यार का गहवारा बना के रखें। मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। तो देख सकते हैं इमाम साहब की यहाँ पर गुजारिश है उन तमाम लोगों से जो ऐसा जो माहौल है वो पैदा कर रहे हैं कि आखिरकार दोनों मज़हब के बीच में फासला रहे। लेकिन इनका कहना है कि वो लोग जो है ऐसा ना करें। यहाँ पर लोगों को मिसालें जो हैं वो देती हमेशा रही हैं कि आखिरकार किस कदर यहाँ पर जो लोग हैं वो भाईचारे के साथ रहते आए हैं। लेकिन चंद कुछ ऐसे लोग हैं जो यहाँ का माहौल ख़राब करने की कोशिश में लगे हुए हैं। कैमरामैन राहुल के साथ नीरज कुमार गौड़, जी मीडिया, कुल्लू। और यहाँ रुकेंगे ब्रेक के लिए।